अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जो है हमारी लास्ट वीडियो जो थी वो द लिसनर्स के ऊपर थी, ग्रेड 7। और जो है मैंने आप लोग को सबसे पहले तो बताया था इट वाज रिटन बाय द पोएट वॉल्टर डी ला मेयर। ठीक है, उनके बारे में हमने एक नोट लिखा था। उसके अलावा मैंने आप लोग को वर्ड्स मीनिंग जो है वो करवाए थे। लेट मी क्विकली गो थ्रू इट। मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, आप लोग इसको देखें, समझें थोड़ा सा। पेज नंबर 48 के ऊपर इसके क्वेश्चन आंसर्स थे जो मैंने आप लोग कहे थे करने के लिए, बट दैट यू विल डू इट ऑब्वियसली आफ्टर the poem is completely finished and explained to you well। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद मैंने आप लोग को फर्स्ट फ्यू लाइंस जो है वो पूरी एक्सप्लेन कर दी थी कि एग्जैक्टली पोएट ने क्या कहा है इसके अंदर, और ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, और ये जो है क्या मिस्ट्री इसके अंदर एक पोएम में शो की जा रही है। सही है। अच्छा, फर्स्ट फ्यू लाइंस के अंदर ये हुआ था, मैं आई एम गोइंग टू गिव अ लिटिल रिकैप टू यू ऑल कि इसमें ये हुआ था दैट पोएट के एक पोएट जो है एक ट्रैवलर के बारे में बता रहे हैं। ट्रैवलर जो है वो एक फॉरेस्ट के अंदर आते हैं और किसी डोर के ऊपर नॉक करते हैं, और वो बार बार नॉक करे जा रहे होते हैं लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता है। उसके साथ साथ ये भी पता हमें चलता है कि ट्रैवलर जो है वो हॉर्स के ऊपर आता है, जिससे ये साबित होता है कि ट्रैवलर जो है वो एक घोड़सवार था, वो घोड़े पे ट्रैवल करता था, और उनका जो हॉर्स था वो साथ में ग्रास को खा रहा था। राइट, तो ये पूरा जो सीन है, ये पूरी जो पोइट्री है, इट हैज़ बीन कास्टेड इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, वहाँ पे एक पुराना सा घर दिखाया गया है जहाँ पे ट्रैवलर आके बार बार नॉक किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। सही है। अब लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस एंड लेट मी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। इंशाल्लाह ताला आई होप कि आप लोग सबको अंडरस्टैंड होगा, आप लोग सब समझेंगे कि एग्जैक्टली मैंने क्या एक्सप्लेन किया है इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अगेन थोड़ा सा मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं कि यही है जो ब्लू और यहाँ ब्लैक में है वो सारा जो है पोइट्री की लाइंस है। रेड के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोग को दी हुई है। सही है। लेट्स स्टार्ट नाउ। इज देयर एनीबडी देयर ही सेड। अब यहाँ पे वापस से ट्रैवलर, यहाँ पे वापस से पोइट ने रेपिटेशन करी है यही लाइन जो कि सबसे फर्स्ट लाइन थी पोइट्री की, इज देयर एनीबडी देयर ही सेड। अब वापस से यहाँ पे रेपिटेशन हुई है, 2 टाइम्स इट हैज़ बीन रिपीटेड। ट्रैवलर ने वापस रिपीट किया क्या कोई है यहाँ पे अंदर। सही है। अब रेपिटेशन का मतलब क्या होता है? रेपिटेशन का मतलब पोइट्रीज के अंदर स्पेसिफिकली ये होता है जहाँ पे पोएट बार बार एम्फसाइज करना चाह रहा हो, किसी चीज़ पे फोकस करना चाह रहा हो, आपको बताना चाह रहा हो कि ये ट्रैवलर जो है वो इतना ज़्यादा वहाँ पे खड़े खड़े थक चुका था, नॉक कर करके परेशान हो चुका था कि वो बार बार एक ही सवाल कर रहा था, क्या कोई यहाँ पर मौजूद है, क्या कोई यहाँ पर मौजूद है। सो इस वजह से यहाँ पे 2 दफ़ा रेपिटेशन किया गया है इस पोइट्री के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन गोज, बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर। बट कोई नहीं आया ट्रैवलर के लिए दरवाज़ा खोलने। अब अगेन द सेकेंड लाइन सेज के जो है, लेकिन ऐसे ही हुआ कि वापस से ट्रैवलर ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आई, किसी ने आवाज़ नहीं, वापस उनको कोई रिप्लाई नहीं किया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सही है। नो हेड फ्रॉम द लीव फ्रेंच स्टिल। अब यहाँ पे हो रही है नो हेड फ्रॉम द लीव फ्रेंच स्टिल leaned over and looked into his grey eyes where he stood perplexed and still। अब यहाँ पे मैंने तीनों लाइंस एक साथ क्यों आपको बताई हैं, क्यों रीड करी हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे फोकस किया जा रहा है एन्चैंटमेंट के ऊपर। एन्चैंटमेंट क्या चीज़ होती है? वो चीज़ होती है जहाँ पे एक चीज़ को कंटिन्यूस बताया जा रहा हो। सही है, मतलब कि कहानी ख़त्म नहीं हुई, इन द सेंस कि वो लाइन चले जा रही है। ठीक है, इसका मतलब है इंजैक्टमेंट का यूज़ किया गया है एक के बाद एक लाइन, मतलब कि नो हेड फ्रॉम द लीव फ्रेंच स्टिल। इसका मतलब क्या है? नो हेड फ्रॉम द लीव फ्रेंच स्टिल, इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने नहीं देखा लीव फ्रेंच स्टिल, सॉरी लीव फ्रेंच्ड स्टिल का मतलब ये है मीन्स पत्तों से पूरा भरा हुआ था, मतलब कि जो विंडो थी वो पूरी पत्तों से भरी हुई थी, कम्प्लीटली वो कवर हुआ था, लेकिन वहाँ से कोई सर नहीं निकला, मतलब कि किसी ने बाहर नहीं देखा कि भाई कौन है, जबकि बार बार जो है वो ट्रैवलर खटखटाए जा रहे थे, बट अगेन नो वन रिस्पॉन्डेड, नो वन लुक्ड आउट फ्रॉम द
लीफ फ्रिंज्ड सिल। अच्छा, लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आईज। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आईज। लीन्ड, ये एक घर है जो कि कंडीशन से बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है, और विंडो पे भी बहुत सारे लीफ से कवर्ड है। ये सारा मंजर जो है वो ट्रैवलर की ग्रे आइस में दिख रहा है। सही है जी। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे ग्रे आइस का क्यों इस्तेमाल किया गया है। ये बताया गया है कि ये जो घर है, ये जो कंडीशन है इस घर की, वो इतनी पुरानी है, इतनी ज़्यादा पुराना है वो घर, और ये जो सारा मंजर नज़र आ रहा है कि ये जो एक पुराना सा घर है और पूरा पत्तों से उसकी विंडोज़ कवर हुई है और बहुत ही खामोशी सी है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है वो ट्रैवलर की ग्रे कलर की आइज़ के अंदर आप रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप लोग किसी चीज़ को बहुत गौर से देख रहे हो तो उसका एक रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में नज़र आ रहा होता है जो कि सामने वाला बंदा देख सकता है। ये उस रिफ्लेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल। अब परप्लेक्स्ड का मतलब है, ये जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है PERPLEXED, इसका मतलब है कंफ्यूज्ड। वहाँ पे ट्रैवलर खड़ा है, उधर ही खड़ा है, पिछले 15-20 मिनट से ये इंसान सिर्फ वहाँ खटखटाए जा रहा है, देखे जा रहा है, कोई इसको जवाब नहीं दे रहा, लेकिन ये वहाँ पे खड़ा है कैसे, कंफ्यूज्ड हालत में, बिल्कुल परेशानी की हालत में। सही है। और स्टिल मतलब कि बगैर हिले हुए, मतलब इन द सेंस ये कि बिल्कुल उसके पैर जो है वो ज़मीन से हिल नहीं पा रहे हैं, वो इतना स्टिल वहाँ पे खड़ा हुआ है और इंतज़ार में खड़ा है। बस उसको किसी चीज़ का इंतज़ार है जो कि उसको ना जाने दे रहा है और ना इसको इतनी देर तक इसके अंदर इसका सब्र का इम्तिहान ले रहा है कि वो खटखटाए जा रहा है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। सही है। यहाँ पे हमारा ये वन पूरा कंप्लीट पेज खत्म होता है। अभी तक मैंने आप लोग को फर्स्ट फ्यू लाइंस एक्सप्लेन कर दी हैं जो कि इस पेज के ऊपर है, मैं आप लोग को वापस दिखा दूँ। ऑलराइट, ये जो थी वो सेकंड वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को सारा एक्सप्लेन किया था अबाउट दिस पोएम जो कि द लिसनर के नाम से है, और वॉल्टर डी ला मेयर ने इस पोएम को लिखा है। राइट, मिस्टीरियस पोएम है, बहुत मिस्ट्री है इसके अंदर, एक हिडन, और पुरानी चीज़ों की बात हो रही है, बहुत ओल्डन टाइम की बात की जा रही है, पुराने तरीन ज़माने की, क्योंकि इसके अंदर घोड़सवार का इस्तेमाल किया जा रहा है, विजुअल्स के जो है बहुत पुराने वक्त की बात की जा रही है। उसके बाद मैंने आप लोग को ये पूरा अभी कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। सही है, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा आप लोग को दिखाती रहती हूँ। सही है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। आप लोग अपनी जब पोएम ओपन करेंगे बुक के अंदर तो आप लोग को सारी लाइंस इसमें समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह, और नीचे सारे इसकी वर्ड्स मीनिंग के साथ भी एक्सप्लेन हुआ है। तो आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह आप लोग को कोई इसमें एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है, समझने में। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ हो जो आप लोग को समझ में ना आए तो आप लोग को पता है कि मैं स्कूल में मौजूद होती हूँ 10 से 12 के दरमियान। इंशाल्लाह ताला आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल आउट। ठीक है, अब लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली आगे हो क्या रहा है, वो आखिर वो घर है क्या। ठीक है, अच्छा, अब होता ये है, बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स जी। अच्छा, फैंटम्स का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको फैंटम का मतलब बता दूं। फैंटम का मतलब है गोस्ट, मतलब कि जिनों की बात हो रही है यहाँ पे। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक ट्रैवलर को, अभी तक वो खटखटाता रहा, वहाँ पे खड़ा रहा, कंफ्यूज्ड परेशान खड़ा रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, जब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई इतना नॉक करने के बावजूद, तो यहाँ पे कुछ गोस्ट हैं जो कि सिर्फ सुनते हैं, वो बोलते नहीं हैं। अब यहाँ पे क्या, अब आप लोगों को क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? इस पोएम का नाम है लिसनर्स। अब यहाँ पे जो इस पोएम को रेफर किया गया है, ये किया गया है इन जिनों से, इन गोस्ट से। ठीक है, ये गोस्ट हैं जो कि सिर्फ सुनते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं, और इनके ऊपर ही ये पोइट्री लिखी गई है जिनका नाम लिखा गया है द लिसनर्स के नाम से। फैंटम वर्ड का मतलब है गोस्ट, मतलब कि जिन। लिसनर्स का मतलब है सुनने वाला, मतलब कि ये वो जिन है जो सिर्फ सुनते हैं, बोलते नहीं हैं। सही है। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि उस घर के अंदर जिन है। दैट डोल्ड इन लोन हाउस देन। अच्छा, ये वो गोस्ट हैं जो कि उस अंधेरे घर में रहते हैं जहाँ कोई इंसान नहीं रहता। स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ मूनलाइट। और वो फैंटम्स मतलब कि गोस्ट जो हैं वो इस ट्रैवलर की आवाज़ को सुन रहे हैं, बट वो कुछ बोल नहीं सकते, मतलब कि वो कुछ जवाब नहीं दे सकते, लेकिन वो इसको सुन रहे हैं, इसकी सारी आवाज़ सुन रहे हैं। दैट टू द वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन।
और ये आवाज़ उन लोगों के लिए इंसानों की दुनिया से आई है जो कि ये लोग रोज़ नहीं सुनते। अब ये बात है कि इस घर में जिन रहते हैं, ठीक है। अब ये जो आवाज़ वो सुन रहे हैं ट्रैवलर की, वो एक इंसान की आवाज़ है। तो इतना गौर से इसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, इसकी चीज़ों को सुन रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इनके लिए एक नई चीज़ है, एक अजनबी चीज़ है, क्योंकि ये इंसानों की दुनिया से एक आवाज़ आई है जो कि ये रोज़ाना नहीं सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूड ट्रॉगिंग द फेंट moonbeams of the dark stairs। फैंटम सारे स्टेयर्स के ऊपर खड़े हैं। आप सामने जो दरवाज़ा है, दरवाजे के अंदर एक स्टेयर केस है। स्टेयर केस का मतलब क्या? सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ जो कि नीचे ग्राउंड के हॉल से ऊपर जा रही हैं। तो ये जो सारे जिन है, ये सारे के सारे उन सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं और चांद की रोशनी उनके ऊपर पड़ रही है। दैट गोज़ डाउन टू द एम्प्टी हॉल। ये स्टेयर केस नीचे हॉल से ऊपर की जानिब जा रहा है। सो अब हमें ये समझ में आ गया कि लिसनर्स जो है वो बेसिकली जिनों को कहा गया है, उनके ऊपर ये पोएम जो है वो बेस की गई है। अभी भी इसके आगे और भी मिस्ट्री है इस पोएम के अंदर, और ये जिन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं ट्रैवलर की, और उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये सारे जो है वो स्टेयरकेस के ऊपर खड़े हुए हैं और मून लाइट की रोशनी इन पे पड़ रही है। तो अभी तक हम लोगों ने जो है इस पोएम के अंदर ये कंप्लीट करा है। ऑलराइट, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी शो यू ऑल दिस वंस मोर। इसको और गौर से देख लीजिए और अपनी बुक के अंदर इसको पढ़िएगा। उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग्स जो है, जो मैंने जिस तरीके से इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, मीनिंग के साथ इसको पूरा समझिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बाकी की कंप्लीट पोएम एक्सप्लेन करूँगी, और उसके बाद हम लोग कुछ वर्किंग करेंगे जिसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा, और उसके बाद आप लोग को ये चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।